सिर्फ नाम दिखने से हो गया, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। देखो तो शुरू करता है इस चैप्टर, ठीक है। ध्यान देना, बहुत इजी कॉन्सेप्ट है और ये कॉन्सेप्ट तुम लोग को 10th में भी चाहिए, ठीक है। यहाँ पे हम लोग सिर्फ इंट्रोडक्शन करेगा, व्हाट इज लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, ठीक है। लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का इंट्रोडक्शन तुम लोग को क्लास 8 में हो चुका है। अब हम लोग शुरू करेगा लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, ठीक है। तो लीनियर इक्वेशन, पहला वर्ड ध्यान देना, लीनियर इक्वेशन, इसका मतलब क्या है? ऐसा इक्वेशन जिसको अगर हम लोग ग्राफ में प्लॉट करेंगे ना, हमेशा स्ट्रेट लाइन आएगा। ग्राफ में जब भी हम लोग प्लॉट करेंगे इसका वैल्यूज को, तो हमेशा हमारा स्ट्रेट लाइन आएगा, इसीलिए इसका नाम है लीनियर इक्वेशन। क्लियर है नाम क्यों पड़ा इसका लीनियर इक्वेशन? अच्छा, टू वेरिएबल, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल भी हम लोगों ने पढ़ा है। लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल का भी अगर हम लोग ग्राफ में प्लॉट करेगा ना, तो वो भी लीनियर लाइन ही होता है, स्ट्रेट लाइन ही आता है हमेशा। टू वेरिएबल में भी स्ट्रेट लाइन ही आएगा, ठीक है। तो देखते हैं क्या अंतर है दोनों में, ठीक है, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल और लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में, ठीक। अब देखो लीनियर इक्वेशन का हम लोग ने पढ़ा था, इसका जनरल फॉर्म क्या था? लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का जनरल फॉर्म था हम लोग का इस तरह का, एक वेरिएबल आता है सिर्फ एक्स, है ना, या वाई हो सकता है यहाँ पे वेरिएबल, ठीक है। तो कांस्टेंट और वेरिएबल में क्या डिफरेंस है पता है सबको? कांस्टेंट का वैल्यू फिक्स होता है, वेरिएबल का वैल्यू चेंज होता है, ठीक है। तो इसका वेरिएबल जो है वो एक्स वाई जेड कुछ भी हो सकता है, उसका वैल्यू हमेशा क्या होगा? वेराई करेगा। कोई इक्वेशन में उसका वैल्यू 2 आ जाता है, किसी इक्वेशन में उसका वैल्यू 3 आ जाता है। एक्स का अलग अलग क्वेश्चन सॉल्व करते हो, एक बार कभी एक्स मिल जाता है 2, कभी मिल जाता है 3, माइनस में भी आ सकता है, फ्रैक्शन में भी आ सकता है, कुछ भी आ सकता है एक्स का वैल्यू, है ना। हम लोग ने ऐसा बहुत सारा इक्वेशन सॉल्व किया है। क्लियर है? तो एक बात क्लियर हो गया। अभी देखो हम लोग अब यहाँ पे जो इक्वेशन लेंगे ना, उसका जनरल फॉर्म है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का। इसमें है ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू सी, ऐसा भी लिखा रहता है, या हम लोग ऐसा कर सकते हैं, इसको ऐसा भी लिख सकते हैं हम लोग, ठीक है। ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। दिस इज द जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। अब देखो इस इक्वेशन में दो वेरिएबल है एक्स एंड वाई, है ना, तो दो वेरिएबल हो गया। क्लियर है? अच्छा, लीनियर है कैसे पता चलेगा हमको? जो पावर रेंज है वेरिएबल पे वो देखो 1 है, इसमें हाईएस्ट डिग्री कितना है? एक्स के ऊपर। इसमें हाईएस्ट डिग्री कितना है? इसमें कितना है हमारा डिग्री? इस वेरिएबल में डिग्री कितना है हाईएस्ट? 1। अगर हाईएस्ट डिग्री 1 होगा तो वो हमेशा लीनियर होगा। अगर किसी भी इक्वेशन में वेरिएबल पे जो डिग्री रेंज हो गया मान लो 2, तो वो हो जाएगा क्वाड्रेटिक। अगर 3 तो वो हो जाएगा क्यूबिक, 4 बाय क्वाड्रेटिक, और इतना तक मिलता है, इससे ज़्यादा हम लोग को और नहीं मिलता है मैथ्स में, ठीक है। हाई सेकेंडरी तक इतना ही जानना है हम लोग को, लेकिन अभी सीखना है सिर्फ वेरिएबल इन लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। क्लियर है सबको? ठीक, तो ये हमारा इसका पहला एक्सरसाइज में यही बेसिक है, इसी से सॉल्व हो जाएगा हम लोग का, ठीक है। तो इसमें सिर्फ एक कांस्टेंट वैल्यू होगा, कोफिशिएंट ऑफ एक्स ए है, कोफिशिएंट ऑफ वाई बी है, और ये तो एक कांस्टेंट टर्म है। क्लियर है सबका? ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में हम लोग जानते हैं ये आ गया हमारा फर्स्ट वेरिएबल, है ना। ये y हमारा क्या है? सेकेंड वेरिएबल है। ये क्या है? कोफिशिएंट ऑफ y, कोफिशिएंट ऑफ y, और ये a क्या है? इस कोफिशिएंट ऑफ क्या है हमारा? कोफिशिएंट ऑफ x है। और ये जो c है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? सिंगल है, इसमें कोई वेरिएबल नहीं, ये क्या है? कांस्टेंट। तो ये है इसका हमारा लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का जनरल फॉर्म, ठीक है। देखो यहाँ पे हम लोग जब सॉल्यूशन करेंगे ना, तो लीनियर इक्वेशन का अगर हमको दोनों वेरिएबल का वैल्यू अगर हमको जानना है एक्स एंड वाई, तो हमेशा हमको दो इक्वेशन चाहिए होगा,
सॉल्व करने के लिए हमेशा 2 इक्वेशन चाहिए होगा, ठीक है। तो वो हम लोग क्लास 10 में सीखेंगे, क्लियर है। क्लास 9 में सॉल्यूशन नहीं करना है हमको, बस लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल से पहचान करना है क्लास 9 में। इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे, इसके लिए बहुत सारा प्रोसेस है, ठीक है। सब्स्टिट्यूशन मेथड है, एलिमिनेशन मेथड है, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड है, ठीक है। तो डिफरेंट ग्राफिकल मेथड है, 4 तरह का मेथड से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल को। लेकिन चारों मेथड डिस्कस करेंगे हम लोग क्लास 10 में। क्लास 9 में हमको सॉल्यूशन को डिस्कस नहीं करना है, हमको सिर्फ पहचानना है कि लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल क्या है, क्लियर है। तो इस साल जो तुम लोग को मिलने वाला है ये बहुत ही इजी है, ठीक है। लेकिन ये कॉन्सेप्ट जरूरी है क्लास 10 के लिए हमारा। क्लास 10 में इस पे बेस ही हमारा मेन क्वेश्चन होगा, क्लियर है। तब मैं अभी हमको ये मॉडल समझ में आ गया, अब हम लोग इसमें से कुछ क्वेश्चंस करेंगे, ठीक। तो कॉन्सेप्ट सबको समझ में आ गया, अब हम लोग करते हैं उसको इम्प्लीमेंट करेंगे, ठीक है। तो देखो क्या है, क्वेश्चन क्या दिया हुआ है हमारा, राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। पहले तो हर इक्वेशन को इस फॉर्म में लाना है हमको, ठीक है। लाने के बाद देन बोला इंडिकेट द वैल्यू ऑफ a b एंड c इन ईच केस। अब उसके बाद हमको a b एंड c का वैल्यू बताना है। a b कोफिशिएंट है और c हमारा कांस्टेंट वैल्यू है, ठीक है। तो इसका वैल्यू हमको दिखाना है। तो देखो सबसे पहले इसको उस फॉर्म में लेके आते हैं हम लोग। तो फर्स्ट इक्वेशन इस तरह से दिया हुआ है, इसको हम लोग कर लेते हैं 2x प्लस 3y माइनस, इधर प्लस है इधर आएगा तो क्या होगा 4.37 इज इक्वल टू 0। ये इसके साथ रिसेंबल हुआ नहीं हुआ। 2x प्लस 3y प्लस माइनस 4.37 अभी हुआ। यहाँ क्या बोला है, इस फॉर्म में लाने को बोला है, ax प्लस by प्लस c, ठीक है। बात समझ में आया, कंप्लीट ये बात है, ये हमको इस क्वेश्चन में करने को कहा है, क्लियर हो गया अभी सभी। तो अब इस यहाँ से तो इजी है, हमको पता है x के आगे वालों को हम लोग क्या से डिनोट करते हैं, a से। a कितना हो गया 2, b कितना हो गया एंड c कितना हो गया, फिर गलत, माइनस 4.37 इजी, ठीक है। तो पहले हमको इस फॉर्म में लेने को बोला है, डायरेक्ट नहीं। तो डायरेक्ट ही अगर पूछ देता है ABC निकालो तो हम बिना कुछ किए डायरेक्ट बोल सकते हैं A B और C है, ठीक है। इधर प्लस है उधर ले आऊँ माइनस में आ जाएगा, ठीक है। लेकिन हमको एक सिस्टम से पहले इस फॉर्म में लिखना है, फिर हमको बताना है ABC क्या है वैल्यू, क्लियर है, ठीक है। अभी इस इक्वेशन में देखो क्या है, x है, अब ये देखो y है ना, इसको इधर लाएंगे तो क्या होगा माइनस √3y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। इसको भी हम लोग इसी फॉर्म में ले जाएंगे, ठीक है। x प्लस माइनस y प्लस माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो देयरफॉर यहाँ a कितना है 1, x के आगे कुछ नहीं है मतलब 1, b एंड c इजी है ना। तो इसी तरीके से हमको इस क्वेश्चन को करना है। तो देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3, ये हमारा क्या होगा। अब देखो ये 4 इधर है ना, एक काम करते हैं इस इक्वेशन को पहले इसको इधर लिख लेते हैं हम लोग, 5x माइनस 3y इज इक्वल टू 4 लिख सकते हैं, ठीक है। दिस इम्प्लाइज हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, फिर 5x माइनस 3y माइनस 4 इज इक्वल टू, दिस इम्प्लाइज 5x प्लस माइनस 3y प्लस माइनस 4 इज इक्वल टू। तो देयरफॉर a कितना आया, a का वैल्यू आ गया, b का वैल्यू आया -3 और c कितना आ गया हमारा -4, ठीक है। क्लियर है। अभी देखो लास्ट वाला भी कर दे रहा हूँ। क्या होगा 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो इसको हम लोग लाने के लिए क्या कर सकते हैं, 2x प्लस माइनस 1y है ना प्लस 0 इज इक्वल टू 0, c तो है नहीं। तो देयरफॉर a कितना हो गया हमारा 2b हो गया हमारा -1 एंड c हो गया 0। तो ये हो गया हम लोग का हर क्वेश्चन। इजी है, सबको इजी लगा है ना।
देखते हैं अब क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है, बहुत ईजी है ये। हमको सिर्फ यहाँ देखो दिया हुआ है क्या, राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग एज एन इक्वेशन इन द 2 वेरिएबल। लेकिन हम लोग तो देख रहे हैं इसमें भी 1 वेरिएबल है, इसमें देखो एक 1 वेरिएबल एक्स ही है सिर्फ, इसमें देखो सिर्फ 1 वेरिएबल वाई है, इसमें सिर्फ 1 वेरिएबल एक्स है, इस क्वेश्चन में 1 वेरिएबल सिर्फ वाई दिया हुआ है ना। मीन्स किसी में भी 2 वेरिएबल दिया हुआ नहीं है, लेकिन बोला है कि 2 वेरिएबल का फॉर्म में लिखना है। तो एक बात हमेशा याद रखो, एक वेरिएबल इसका गायब हो गया ना, मतलब 2 वेरिएबल का फॉर्म में ये मतलब है, इसीलिए तो लिखने को दिया है हमको, लेकिन यहाँ पे तो नहीं दिया हुआ है। इसका मतलब है क्या, वो जो वेरिएबल है उसका जो आगे का जो कोफिशिएंट है वो जरूर 0 होगा, क्योंकि 0 से कोई भी चीज़ मल्टीप्लाई होने से 0 हो जाता है, 0 होगा तो उसको हम नहीं लिखते हैं। बात समझ में आया? तो इसका मतलब हमको सिर्फ उसके आगे में 0 लगा देंगे हम लोग, तो यहाँ लिख देने से वो क्वेश्चन हमारा बन जाएगा। ठीक, तो देखो कैसे लिखते हैं इसको, बहुत ईजी है, कोई मेहनत का काम नहीं है हमारा। राइट इज ऑफ द फॉलोइंग एज इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, तो इसको लिखते हैं इन, ये हमारा इक्वेशन है, इसको हमको लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का फॉर्म में दिखाना है। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, x इज इक्वल टू -5 है ना, इसको इधर ले आते हैं, क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू 0, बिकॉज वी नो द जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल इज दिस इज द जनरल फॉर्म। ठीक है, मीन्स इसको हमको इस फॉर्म में लिखना है, तो वेरी इजी। अब देखते हैं हम लोग, देखो यहाँ पे x है, इस मतलब ये 1 से मल्टीप्लाई है, लेकिन y नहीं है, y गायब हो गया, इसका मतलब इट इज मल्टीप्लाई विथ y 1 से, y यहाँ नहीं था, मतलब वो 0 से मल्टीप्लाई था। इसके बाद है +5 इज इक्वल टू 0। अब देखो ये आ गया हमारा लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का फॉर्म में, है ना, नहीं था हमने उसको लाया, तो इस फॉर्म में हमको रिप्रेजेंट करने को बोला है बस, और इसको कुछ नहीं करना, हो गया सॉल्व, वेरी इजी। उसी तरह से इसका क्या होगा, y -2 इज इक्वल टू 0, +2 इधर आया -2, इसको भी हम लोग इसी फॉर्म में लिखेंगे। तो हम देख रहे हैं यहाँ पे क्या हो रहा है, x नहीं है, तो x जरूर 0 से मल्टीप्लाई हुआ होगा, उसका कोफिशिएंट 0 होगा, इसीलिए वो मल्टीप्लाई होकर 0 हो गया, इसलिए हम लोग नहीं लिखे इसको। y किससे मल्टीप्लाई है, ठीक है, या इसको ऐसे ही लिखते हैं हम, है ना, 2 वेरिएबल का फॉर्म में आ गया, वेरी इजी। फिर इसको भी कर देते हैं हम लोग इसी तरह, 2x - 3 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ क्या देख रहे हैं, 2 से मल्टीप्लाई है x, 0 से मल्टीप्लाई होगा y, -3 इज इक्वल टू, क्लियर, फॉर्म में आ रहा है हमारा। ठीक है, +2 इधर आया -2, तो यहाँ पे हो गया 0 इंटू एक्स +5 इंटू वाई -2 इज इक्वल टू 0। या हो सकता है ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है, अगर दिल करे तो पूरा एकदम करेक्ट फॉर्म में लिखना है तो इसको ऐसे भी कर सकते हो, प्लस माइनस कर दिया। अब ये हो गया ना ax + by + c, मतलब c का वैल्यू नेगेटिव हो सकता है, लेकिन ये +c इस फॉर्म में तो लाया ना, क्योंकि हमको इसी फॉर्म में लाने को बोला था। ठीक है, तो यहाँ में भी हम लोग ऐसा कर सकते हैं, +- इसको भी कर सकते हैं +-। क्लियर है सबको? तो इस फॉर्म में भी लाके हम लोग इस तरह से रख देंगे, ये हमारा हो गया, है ना। अब एक्सरसाइज 4.1 तो पानी है तुम लोग के लिए, बहुत इजी क्वेश्चन है। क्या बोला है, द कॉस्ट ऑफ ए नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ ए पेन। ठीक है, एक नोटबुक है, उस नोटबुक का जो कॉस्ट है पेन का दुगना है। कितना इजी बात बोला है। इसको सिर्फ हमको लीनियर इक्वेशन इन टू फॉर्म में दिखा देना है। ठीक है, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का फॉर्म में हमको दिखा देना है बस। ठीक, तो सबसे पहले देखो 2 वेरिएबल बोला है ना, इसके लिए हमको एक को x लेना पड़ेगा और एक को y लेना पड़ेगा। यहाँ पे हम लोग पकड़ लेते हैं, लेट द कॉस्ट ऑफ नोटबुक बी x एंड द कॉस्ट ऑफ द पेन बी y। एक का कॉस्ट को हम लोग ने x पकड़ लिया और एक का y। क्लियर है, क्योंकि 2 वेरिएबल में लाना है। ठीक है, इसके लिए ऐसा किया।
तो अभी देखो डायरेक्ट हमारा सेंटेंस में हमको क्या बोला है यहाँ पे, जो हमारा नोटबुक का कॉस्ट है वो पेन का कॉस्ट का डबल है। तो नोटबुक का कॉस्ट क्या है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन नोटबुक तो x इज इक्वल टू हम लोग y लिखा, क्या ये बराबर हो गया, नहीं हुआ। ये कॉस्ट ऑफ नोटबुक है, कॉस्ट ऑफ पेन है, कब बराबर होगा, इसका तो दुगना है दाम, इसके बराबर इसको होने के लिए इसको क्या करना पड़ेगा हमको, 2 से इंटू करना पड़ेगा। जो छोटा है मल्टीप्लाई किसको करेंगे हम लोग, छोटा को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो बड़ा वाला के बराबर आ जाएगा ना, तो इसलिए हम लोग मल्टीप्लाई किसको किया, y को, क्योंकि y किसका दाम है, पेन का। तो दिस इज द आ गया, 2 वेरिएबल आ गया। अब इसी को हम लोग इस फॉर्म में लिख देते हैं, x माइनस 2y इज इक्वल टू 0, दिस इम्प्लाइज x प्लस माइनस 2y प्लस 0 इज इक्वल टू 0। तो ये आ गया हमारा फॉर्म में लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0 आ गया ना। तो दिस इज द फॉर्म ऑफ दिस, इस कंडीशन को इस लीनियर इक्वेशन का 2 वेरिएबल का फॉर्म में हमने लिख दिया। वेरी इजी क्वेश्चन, इजी है। तो देखते हैं हम लोग एक्सरसाइज 4.1 का दूसरा क्वेश्चन। ठीक है, ये हमारा एग्जाम्पल 1 की तरह है। एग्जाम्पल 1 में जिस तरह से बोला था हमको लीनियर इक्वेशन का फॉर्म में लेना है और ABC बताना है हम लोग को। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं इसमें, बहुत इजी क्वेश्चन है। 2x प्लस 3y प्लस है, इधर आएगा 9.35 रेकरिंग, सिर्फ 5 पे रेकरिंग है, ध्यान देना, इक्वल टू 0। तो इसको हम लोग अगर फॉर्म में लिखेंगे तो क्या हो गया, 2x प्लस 3y प्लस माइनस 9.35 रेकरिंग आ गया, इक्वल टू 0। तो देयरफॉर a इज 2, b इज 3 एंड c इज माइनस 9.35। इजी है ना, हर क्वेश्चन इजी है यहाँ, हर कोई करेगा, टैली करेगा मेरे साथ। यहाँ x हो गया माइनस y बाय 5 आ गया, इसको प्लस माइनस ऐसा लिख सकते हैं, या हम लोग इसको इस तरह भी लिख सकते हैं 1/5y, इस तरह लिख सकते हैं हम लोग, प्लस माइनस 10 इज इक्वल टू 0। क्लियर है। तो इसमें से देखो a मिल रहा है हमारा 1, b मिल रहा है हमारा माइनस 1/5 और c मिल रहा है हमारा माइनस। इजी है। चलो इधर माइनस 2x प्लस 3y माइनस 6 इज इक्वल टू 0। पहले इसको लाया, अब फिर फॉर्म में ले जाते हैं हम लोग, माइनस 2x प्लस 3y प्लस माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमको क्या मिला, a माइनस 2, b 3 एंड c माइनस 6। ठीक है, हर क्वेश्चन देखो इजी है। x माइनस 3y प्लस 0 इज इक्वल टू, तो देयरफॉर यहाँ से क्या आएगा हमारा, इसको प्लस और माइनस में लिख सकते हैं। तो a आ गया हमारा 1, b आ गया हमारा माइनस, एंड c कितना है, c क्या है, नहीं दिया हुआ है तो 0। इजी है। अब ये वाला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, 2x प्लस 5y इज इक्वल टू 0। तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं ना, 2x प्लस 5y प्लस 0 इज इक्वल टू 0। देखो a कितना आ गया 2, b कितना आ गया और c 0 है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं हम लोग। अब सीख गए हो तुम लोग, बस सिर्फ प्रैक्टिस करना है हम लोग को। यहाँ पे क्या होगा, 3 इंटू एक्स प्लस 0 इंटू वाई प्लस 2 इज इक्वल टू, यहाँ y नहीं था तो हमने क्या किया, 0 से मल्टीप्लाई करके लिख दिया, 2 वेरिएबल का फॉर्म में लिख दिया पहले। तो यहाँ से हमको पता चल गया a कितना है हमारा 3, b कितना है हमारा 0 और c कितना है हमारा 2। क्लियर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 7 क्या दिया हुआ है, y माइनस 2 इक्वल टू 0 मीन्स 0 इंटू एक्स प्लस 1 इंटू वाई प्लस माइनस 2 इक्वल टू 0। तो a हमारा आ गया 0, b आ गया हमारा 1, c आ गया हमारा माइनस 2। इजी। एंड लास्ट क्वेश्चन इज, सबसे पहले इसको हम लोग इस तरह से लिखते हैं, उल्टा फॉर्म में लिख दिए। अब इसको हम लोग करेंगे 2x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। तो दिस इम्प्लाइज 2 इंटू एक्स प्लस 0 इंटू वाई प्लस माइनस 5 इज इक्वल टू 0। तो a आ गया हमारा 2,
बी आ गया हमारा 0 एंड सी आ गया हमारा -5। क्लियर है? कितना इजी है ये जो है एक्सरसाइज, ये सिर्फ हम लोग को प्रैक्टिस करने के लिए दिया गया है। ABC को समझो, ठीक है? तुम लोग सोचोगे इतना इजी है, बहुत इजी है, लेकिन क्लास 10th में इसका काम आएगा तुम्हारा। ये कॉन्सेप्ट अगर ABC क्या है ना दिमाग में बैठ गया ना, क्लास 10th में हमारा बहुत हेल्प हो जाएगा, ठीक है? वहाँ पे हमको सॉल्यूशन निकालना है, जब 2-2 इक्वेशन दिया रहेगा हमको, ठीक है? वहाँ हमको 4 तरह से निकालना है इसको, ग्राफिकल मेथड, एलिमिनेशन, सब्सटीट्यूशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ये सब मेथड हम लोग सीखेंगे वहाँ पे। तब हम लोग को पता चलेगा कि ये जो हम लोग 9 में जो प्रैक्टिस करा रहे हैं इतना इजी, इसका क्या काम है। क्लियर है? क्लियर है? तो 4.1 एक्सरसाइज खत्म।